प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा था सेंटेंस के पार्ट में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट भी बताए थे और प्रेडिकेट के बारे में भी बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो आता है आपका सेंटेंस है और उसके प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स of sentence। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन मेन वर्ब इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कहलाता है कि जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कहें इसमें कि राम रीड्स अ बुक। राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो राम यहाँ पर देख रहे हैं, राम रीड्स अ बुक। तो राम ये जो हमारा है सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है हमारी एक रीड्स, और ये आपका कॉन्सेप्ट है। कहने का अर्थ है हमारा कि सिंपल सेंटेंस कहलाता है कि जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक सब्जेक्ट होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। या दूसरा हम यह भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट या जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है कि जिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने से पहले मैं पूरा सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा करूंगा कि सिंपल सेंटेंस जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया या एक ही मेन वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस ये 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। इसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर सिंपल सेंटेंस जो है 5 तरह के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कहलाता है कि एन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये 2 तरह का होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये 2 तरह का होता है। एक होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है जब किसी की कही गई बात को स्वीकार कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का अर्थ है कि जिस वक्त में कही गई बात को स्वीकार कर लिया जाए तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है कि जब किसी की कही गई बात को इनकार कर दिया जाए तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वक्त में कही गई बात को इनकार या नकार दिया जाए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम्पल में हम कहें कि राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो क्या है, नहीं, नॉट लगा हुआ, नॉट, ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ये कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है कि जिस वक्त में कही गई बात को इनकार या नकार दिया जाए तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है जिस वक्त में प्रश्न पूछा जाए या कहा जाए तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहें व्हाट इज योर नेम, एग्जाम्पल है हम व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है और भी कह रहे हैं हम वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होता है कि जिस वक्त में आदेश, सुझाव, प्रार्थना आदि
प्रकट किए जाए तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं कि जिस वाक्य में आदेश, निवेदन, प्रार्थना, सुझाव आदि व्यक्त किए जाए या प्रकट किए जाए तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें कि आप मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आपसे क्या किया, निवेदन। और यदि हम कह दें कि गो टू स्कूल जाओ, क्या ये ऑर्डर आदेश मिला, तो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं जिस वाक्य में आशा या अभिलाषा की जाती है, इच्छा प्रकट की जाती हो, तो ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिस वाक्य में आशा, इच्छा आदि प्रकट किए जाए तो ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लें इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी, ऐसी संभावना पाई जा रही, इसलिए इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है कि जिस वाक्य में अचानक दुर्घटना, खुशी, प्रसन्नता आदि प्रकट की जाए तो ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कि जिस वाक्य में अचानक दुर्घटना, खुशी, प्रसन्नता आदि प्रकट की गई हो तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अलास शी डेड, उसकी मृत्यु हो गई, तो इसमें क्या प्रकट किया जा रहा, दुख। तो ऐसे सेंटेंस हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कहें बोल रहा है we have won the match, हम मैच जीते। तो ऐसे सेंटेंस में क्या प्रकट किया जा रहा है, प्रसन्नता। तो ऐसे सेंटेंस हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। There are 3 types of sentence: simple sentence, complex sentence, compound sentence। सिंपल सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, objective sentence और exclamative sentence। assertive sentence ये 2 तरह के होते हैं: affirmative या positive sentence और दूसरा होता है negative sentence। affirmative sentence कहलाता है जब किसी की कही गई बात को स्वीकार कर लिया जाए तो उसे affirmative या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा था हमने राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। और दूसरा था हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, इसका कि जब किसी की कही गई बात को इनकार या नकार दिया जाए तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा था कि राम इज नॉट ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो इसमें नॉट का प्रयोग हुआ था, तो ये सेंटेंस कहलाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद था हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या कहा जाए तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसमें व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है कि जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सुझाव, निवेदन आदि व्यक्त किया गया हो तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा था, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब गो टू स्कूल, स्कूल जाओ तो ऑर्डर इसमें किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिस वाक्य में आशा, इच्छा, एक अभिलाषा प्रकट की गई हो तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इट विल रैन, आज वर्षा होगी। तो ऐसे सेंटेंस एक आशा की जा रही है तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसमें और अगला सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस वाक्य में अचानक दुर्घटना, प्रसन्नता आदि प्रकट की जाए तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में था, इलाज सीरियस, अचानक उसकी मृत्यु हो गई तो इसमें दुख प्रकट किया जा रहा है। और नेक्स्ट है इस एग्जाम्पल, वी हैव वॉन द मैच, मैच जीत गई तो एक प्रसन्नता प्रकट की जा रही थी। ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये था सेंटेंस। अब इसी के साथ